सारे बच्चे? सभी बच्चे अच्छे हैं और सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। होपफुली कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो चैनल है आपका क्लास 6 हिंदी मीडियम वाला जो बेटा आपका चैनल है, उस पर सबसे पहले तो उस चैनल को जितने भी बच्चे हो अभी यहाँ पे सभी बच्चे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको क्लास 6 हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं साइंस जो चैप्टर वाइज आपके पास टॉपिक लेकर के आ रही हूँ। साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं, बच्चों को क्वेश्चन करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बेटा क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आ रही हूँ। और आज की जो हमारी लेक्चर होने वाली है, 2 लेक्चर हमने कवर कर लिया है। होपफुली कि बच्चों ने देखा भी होगा और सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। तो बहुत इजी चैप्टर है ये हमारा। इनफैक्ट जितने भी चैप्टर्स बेटा अपन पढ़ेंगे सारे इजी ही है, ठीक है। बस हमें मन लगा करके और अच्छे से पढ़ना है। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे फटाफट से अपना हाल समाचार बता दीजिए और ये बता दीजिए कि बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है और प्रिपरेशंस कैसे हो रहे हैं। जल्दी से फटाफट से मुझे बता दो कमेंट में फटाफट से, ठीक है। वेरी गुड बेटा। तो अभी आज हम करने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 हमारा जो क्लास 6 का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, भोजन या कहाँ से आता है। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों को काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, है ना। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके आज क्या करने वाले हैं अपन? एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे बच्चों मैं तो कुछ नहीं करने वाली, सबसे पहले आप सभी बच्चे मुझे आंसर करोगे और देन मैं सभी आप बच्चों का आंसर करके फिर चेक करूंगी, फिर मैं बताऊंगी और आप लोग मैच करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से अपन स्टार्ट करेंगे, पर एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा दो अगर सारे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं तो। जल्दी से एक बार फटाफट से सभी बच्चे थम्स अप दिखा दीजिए अगर सभी बच्चे रेडी हैं तो। ओके बेटा वेरी गुड। चलिए तो एनसीईआरटी डिस्कशन में बेटा सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, ध्यान से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना है, क्योंकि बच्चों फाइनली कितना भी हम पढ़ ले लेकिन हमने जितना प्रिपेयर किया है खुद को वो हमें तभी पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे, राइट। तो क्वेश्चंस लगाने से आपकी और प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि हमने जो लेक्चर्स में पढ़े हैं वो हमें कितना समझ में आया है, ठीक है। तो सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से मुझे आंसर करना, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें नई भी पता चलेगी, उसे नोट डाउन भी करते जाना और अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन पे बेटा आते हैं, फटाफट से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या ये बात सही है? एक बार सभी बच्चे सोच करके मुझे बताओ कि जितने भी जीव हैं, है ना, जितने भी जीव हैं, चाहे मैं बात करूं मनुष्य की, चाहे मैं बात करूं पौधे की, चाहे मैं बात करूं कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश, शेर, हाथी, जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पे, क्या वो सभी एक ही तरह के भोजन खाते हैं? कितने बच्चे हाँ में आंसर कर रहे हैं और कितने बच्चे नहीं में आंसर कर रहे हैं? जल्दी से बताओ भाई, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, हाँ या ना। जल्दी से आंसर बताइए, कौन बच्चा आंसर कर रहा है? बिल्कुल बेटा सही आप बोल रहे हो, नहीं, सभी को एक जैसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती मैम, क्योंकि कोई कुछ खा रहा है, कोई दूसरा खाद्य पदार्थ खा रहा है और इन्हीं भोजन के आधार पे तो हमने जीवों को अपने पिछले लेक्चर में डिवाइड किया था 3 भागों में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में, राइट। तो बच्चों यहाँ पे जो पहले का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नहीं, ठीक है, एक जैसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ जीव शाकाहारी हैं जो केवल और केवल पौधे से ही जो भी अनाज या फिर जो भी उन्हें मिलता है वो खाते हैं, है ना। जैसे कि मैं बात करूं मांसाहारी की, तो मांसाहारी मांस यानी फिश, एग, ये सभी खाते हैं, ठीक है, मांसाहारी। उसके बाद बेटा सर्वाहारी, जैसे कि मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य बेटा क्या है? सर्वाहारी है, ठीक है।
तो पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना सा लिखना है और कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देने हैं। अब जैसे बच्चों आपके पास देखो कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है बेटा, हाथी है ना, हाथी। अब हाथी की बात की जाए तो क्या हाथी इतना विशाल जानवर है ना, इतना विशाल जानवर है। अब ये हम थोड़ी ना कहेंगे कि ये भी मैम हम ही लोग की तरह खाना खाता है, नहीं खाता। ये भी बेटा बड़े बड़े जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं उसे तोड़ करके खाता है, यानी कि ये भी शाकाहारी है ना। अब आगे और बात करें तो देखो यहाँ बेटा अगर हम बात करें कुत्तों की, है ना, तो इसके बारे में क्या बात की जाए बेटा। तो देखो यहाँ पे कोई स्पून से इसे कुछ खिला रहा है जो कि देखने में वेज लग रहा है, कि मतलब कुछ बेटा इस कुछ तरह से अनाज वगैरह कुछ खिला रहा है, वो खा रहा है, ठीक है। अगर इसके पास अगर मांस का टुकड़ा रख दिया जाए तो वो और भी दिलचस्पी से खाएगा, यानी कि जो कुत्ता है ये क्या है बेटा, सर्वाहारी है ना, क्या है ये, सर्वाहारी है, ठीक है। तो यहां से पहले क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया। तो अगर पहले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे को क्लियर है, फिर बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो फटाफट से, क्लियर है सभी को, वेरी गुड बेटा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5 पौधों के नाम लिखो, है ना, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि कौन सा भाग आप उपयोग कर रहे हो खाने में। ये भी हमने पढ़ा था, पौधे के विभिन्न भाग जिसे हम खाने के रूप में, यानी कि खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं, है ना। तो अब आपको 5 पौधों के नाम लिखना है। आप लोगों के पास बेटा 10 सेकेंड्स हैं, जल्दी जल्दी एक बार आंसर बताओ 5 पौधों का, 5 पौधों के नाम बताओ और जल्दी से मुझे बताओ कि उसका कौन सा भाग आप खाने में प्रयोग करते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे, देरी नहीं होनी चाहिए। आ गया, चलो तो स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे अपन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वेरी गुड, बच्चों का आंसर भी आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में, पुदीने के बारे में, है ना। आप लोगों का आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैम जो करवा रही है वही सही है, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। पुदीना है ना बेटा, मिंट। तो पुदीना का जो बेटा पौधा है उसके किस भाग का प्रयोग करते हैं, पत्तियों का। यहाँ पे कौन सा भाग अपन खाते हैं, पत्ती, है ना। अब देखो नेक्स्ट पे जाते हैं, दूसरा, ये तो हमने पहला लिख लिया। दूसरे पे जाते हैं, सरसों, सरसों का पौधा, है ना। सरसों के पौधे के बारे में बात करें, इसके कौन कौन से भाग खाते हैं बेटा। एक तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे डिश बना हुआ है, सरसों का साग, ठीक, यानी कि साग में हम क्या करते हैं, पत्तों का प्रयोग करते हैं, है ना। और साथ ही साथ इसके बीज का भी प्रयोग करते हैं, और बीज से बेटा हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है, जो अपन यूज करते हैं खाना बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पौधे का नाम हमने देख लिया, कौन से भाग काम में आते हैं वो भी हमने देख लिया। अब आगे और बात करते हैं, आलू का पौधा, 3rd नंबर, आलू का पौधा, आलू। अब जो बेटा आलू का जो पौधा है, ये आलू कौन सा भाग है उसका, जल्दी बताओ, तना भाग है, वेरी गुड। तो आलू जो अपन खाते हैं ये आलू के पौधे का तना भाग है, ठीक है। चलो 4th नंबर लिखते हैं, गाजर। गाजर बेटा पौधे का कौन सा भाग है, जड़ भाग है, वेरी गुड। और बताओ, आम, सबका फेवरेट होगा आम, है ना। आम 5th पे आते हैं अपन, आम का बेटा, आम के पेड़ का आम क्या है, कौन सा भाग है बताओ, फल है, वेरी गुड। तो 5 हमने नाम लिख दिए। अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग नेमिंग भी कर सकते हैं, ये तो बस मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि अगर बच्चों को दिक्कत आ रही है तो वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये दोनों क्वेश्चन बेटा।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों के भाग के रूप में खाद्य पदार्थ लिखो, तो उसमें आपको जो पौधे के भाग हैं, पत्ती, तना, जड़, पुष्प यानी कि फूल, बीज, है ना, फल, ये लिखना है कि कौन से पौधे का हम फल खाते हैं, कौन से पौधे का हम जड़ खाते हैं, कौन से पौधे का हम पत्ती यूज करते हैं खाने में, कौन से का हम तना यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लगभग सभी के दे दिए हैं। क्लियर है बच्चों? जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो अगर सभी को पूरा क्लियर है तो, फटाफट से। वेरी गुड बच्चा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमें क्या दिया गया है बेटा, सभी बच्चे को दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्या कहा जा रहा है, कॉलम 1 दिया हुआ है। बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है, बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स। ये 3 क्वेश्चन सभी बच्चों के फेवरेट होते हैं। लिखने वाला क्वेश्चन नहीं पसंद आता है कि मैम कौन लिखेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मिलान करने दे दिया जाए, खाली स्थान को भरने दे दिया जाए, या फिर सत्य असत्य दे दिया जाए। बच्चे बहुत मन से करते हैं, करते हो सभी बच्चे? बिल्कुल करते होगे। तो चलो अब आ जाते बेटा आपके फेवरेट क्वेश्चन पे और जल्दी से मुझे बताएंगे कि किसे हमें कहाँ मैच करना है। ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। चलिए पहला देखते हैं कि पहला हमें क्या कह रहा है, दूध, दही, पनीर, घी। दूध, दही, पनीर, घी, इसे बेटा हम कहाँ मिलाएंगे? दूसरे जंतुओं को खाते हैं, कोई मतलब नहीं है। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, ये भी कोई मतलब नहीं है। सब्जियां हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, दूध सब्जी नहीं है। सभी जंतु उत्पाद हैं, यानी कि अगर मैं इसे मैच करूं तो मैं यहां पे मैच करूंगी। सभी क्या है बेटा? जंतु उत्पाद हैं। क्यों? क्योंकि मैम दूध भी हमें जंतु से प्राप्त होता है, गाय भैंस से, दही भी उसी का बनता है, पनीर भी उसी से हमें मिलता है और घी भी हमें उसी से मिलता है। यानी कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमें दूध से मिलते हैं और दूध हमें जंतु से प्राप्त होता है, इसीलिए ये जंतु उत्पाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक, फूलगोभी, गाजर, ये क्या है बेटा? सभी को दिख रहा होगा, ये सभी सब्जियां हैं, अपन खाने में यूज करते हैं। ये सभी क्या है? सब्जियां हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर एवं बाघ, सुन के लग रहा है कि ये मांसाहारी पशु का कुछ तो रिलेशन होगा मांसाहारी, क्योंकि शेर भी केवल मांस ही खाता है दूसरे जंतुओं का शिकार करके, और बाघ भी सेम करता है। तो बेटा ये किससे मैच कर देंगे? दूसरे जंतुओं को खाते हैं क्योंकि ये मांसाहारी है। ठीक बच्चा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सभी बन रहे होंगे आपसे। शाकाहारी, शाकाहारी कौन है बेटा? शाकाहारी जीव पादप या फिर पादप उत्पाद का खाते हैं, और पादप का मतलब होता है पौधा, अनाज वगैरह सब्जी वगैरह ही खाते हैं। वो क्या है बेटा? वो पौधे का उत्पाद है, प्रोडक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? मैच द फॉलोइंग एक बार सभी बच्चे देख लीजिए फटाफट से, और देन स्टार्ट करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देन ओके चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलो अब बच्चों आपको देखो, आप लोगों का फिर से फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, आप लोगों के पास फिर से फेवरेट क्वेश्चन आ गया है। क्या आ गया है कि दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जल्दी से इसे क्या करना होगा? हमें करेक्ट वर्ड से फिल करना होगा। तो चलो मुझे बताओ जल्दी से कि पहले क्वेश्चन में क्या राइट वर्ड होगा जो अपन फिल करेंगे। बाघ एक रिक्त स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, और बेटा यहां से अपने को देख करके भरना है, यहां से अपने को देख करके भरना है। क्या भराएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा? मांसाहारी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, मांसाहारी। यह मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस को खाता है, यानी हमारा तो पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण केवल
पादप उत्पाद यानी पौधों से मिले चीजों को खाता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, डन? समझ में आ गया सभी को? इजी है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तोता केवल रिक्त स्थान उत्पाद खाता है। तोता केवल किस तरह का उत्पाद खाता है बेटा? पौधे का, पादप उत्पाद खाता है ना? क्योंकि तोता भी क्या है? शाकाहारी है। नेक्स्ट है, जो रिक्त स्थान हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। क्या आप पीते हो? रात में सोते टाइम पीते होगे आप। क्या पीते हो बेटा? दूध, है ना? तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा करेक्ट वर्ड दूध। ठीक है, तो जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से हमें मिलता है। ठीक है, चलो हमें चीनी कहाँ से मिलती है? तो एक हमारा रह गया गन्ना, और हमें पता है कि मैम गन्ने से ही हमें चीनी प्राप्त होता है। ठीक बच्चा, तो कहां से हमें कौन सी सामग्री प्राप्त हुई ये हमने पढ़ा है अपनी क्लास में। गन्ने के बारे में हमने समझा था कि गन्ना हमें कहां से मिलता है, ये हमें चीनी हमें कहां से मिलता है? गन्ने से। गुड़ कहां से मिलता है? वो भी हमें गन्ने से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार सभी बच्चे देख लो, मैच कर लो कि सभी ने करेक्ट किया या नहीं किया, जल्दी से। डन बच्चा? चलिए, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, है ना, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया भोजन यह कहाँ से आता है, अब आप लोगों को बेटा समझ आ रहा होगा कि कितना इजी ये चैप्टर था, और साथ ही साथ जो हमने एक्सरसाइज लगाए हैं वो भी कितना इजी है। सभी ने आंसर किया होगा, किया है या नहीं किया है? सभी ने किया होगा। एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो। अगर सभी ने किया है एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो। किया है सभी ने? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो ये छोटे छोटे चैप्टर से बेटा अब आने वाले लेक्चर्स में अपन सेकंड जो है जो हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर अपन करेंगे, क्योंकि बेटा लेक्चर वाइज ही हमें करना है और उसे समझना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। हमारा जो पहला चैप्टर था भोजन यह कहाँ से आता है, ये भी हमने कवर कर लिया। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, किसी चीज के बारे में आपको जानना है, कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, तो आप बिल्कुल बेटा अपने इस चैनल के कमेंट में जाकर के आप मेंशन कर देना कि मैम हमें इस चैप्टर को पढ़ाओ, या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट है वो बता देना, तो वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, दूसरी बात, ये जो बेटा चैनल आप देख रहे हो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, और इसमें बेटा आप अपने को लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं और आपको बस अटेंड करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, किसी भी हालत में हमें क्या करनी है? बस पढ़ाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों के साथ पढ़ाई करो और भी मजे में, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, ऑल डन बेटा? क्लियर है सभी चीजें? चलिए, तो इसी तरीके से बेटा मन लगा के पढ़ो और हमारे साथ जुड़े रहिए सभी बच्चे, और अपने सेहत का ध्यान रखिए, घर में सुरक्षित रहिए। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपके हो गए होंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।